सेट कर दिया। किस नीचे बैठना है, उसमें से करो। फिर डिस्कस दर्शन चरण गुण पाय तु कर्म कृपाल, केवल ज्ञान पाय प्रभु भये भजो शिवराम। जिन वाणी के ज्ञान के होत तर्क सर्वा, मेरे माधव चंद्र सिद्धे जिणेन्द्र चंदे पहले जो मंगलाचरण का था उसका मतलब ये कि इस लब्धि सार को नहीं समझता है तो जीव कुछ भी नहीं समझ सकता। चलिए वॉल्यूम वॉल्यूम तेज कैसे उससे भी होता है तो उससे उसमें भी तेज होता है। यहाँ इसके ऊपर रखो क्या थोड़ा आगे हम लोगों ने अब तक 2 अध्याय का चर्चा की। पहले अध्याय में उपसम सम्यक दर्शन कैसे होता है जीव, तो उसकी चर्चा की, और दूसरे में शायिक सम्यक दर्शन किसको होता है उसकी चर्चा की, कैसे होता है उसकी चर्चा की। अब जो तीसरा चैप्टर है इसमें लब्धि सार ग्रंथ में, वो चारित्र संबंधी। वो पहले 2 चैप्टर दर्शन संबंधित थे। दर्शन मतलब हमारी मान्यता बराबर होनी चाहिए। दर्शन मतलब तत्व प्रति श्रद्धान, कि मैं आत्मा हूं, उस भाव का पक्का निर्णय होना चाहिए परीक्षा पूर्वक, तो उसको तत्व श्रद्धान के नाम से बोलने में आता है। तो वो उस समय उसका अधिकार। अब ये जो तीसरा चैप्टर है सरल है, हम सरल ढंग से लेने की कोशिश करेंगे। तो अब चारित्र का प्रकरण स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 तरह की लब्धि बताई थी, एक दर्शन लब्धि और एक चारित्र लब्धि। तो 2 प्रकार की लब्धि होने से उसका भी थोड़ा चर्चा अपन करेंगे। थोड़ा सा, क्योंकि गुणस्थान का भी प्रकरण बार बार आएगा, एक स्लाइड में सारे गुणस्थान को अपन रिवीजन कर लेते हैं। ये कि अब तक हमने जो डिस्कस किया वो ये था कि पहला, दूसरा, तीसरा गुणस्थान और चौथा, यहाँ तक की बात की थी हम लोगों ने। पहले गुणस्थान से जीव मिथ्यात्व सासा देने सबका नाश करते हुए चौथे गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि में आता है। तो ये दो दो मतलब 2 पॉइंट जो इसमें है, पहला और चौथा, इन गुणस्थान की चर्चा की। अब आज शुरू करेंगे देश विरत, जिसको 5वां गुणस्थान के नाम से कहने में आता है, और फिर छठा, 7वां, इन 2 की आज चर्चा करेंगे, 5वां, छठा और 7वां। तो इसको देश विरत कहते हैं। देश मतलब पार्षद, देश मतलब थोड़े से व्रतों का पालन करना। जो ग्रस्त दशा में रह करके जो व्रतों का पालन करता है, तो विरत का मतलब व्रत है, और देश मतलब पार्षद, अनुव्रत या जो व्रत का पालन करते हैं, वो देश विरत कहने में आता है।
और जो सकल चारित्र जो मुनिराज का होता है। तो अपने पास जितना भी समय मुनिराज कैसे होते हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मुनिराज की दशा महान होती है और वो समझने के लिए हमें थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। ये हम फिर आगे ये प्रकरण बाद में लेंगे कि फिर आगे वर्तमान में जो मुनि दशा होती है वो 6ठे साल से अधिक नहीं जा सकती, लेकिन उसके बाद में जीव, ये सब ध्यान की दशा है, 8, 9, 10, 11 वाली सब आगे सब ध्यान की दशा है। यहाँ तक बुद्धिपूर्वक विचार होते हैं, इसके बाद तो सब ध्यान की दशा है। तो ये अपन बाद में लेंगे। आज यहाँ तक 5, 6 और 7 इन गुणस्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा हमने अभी कहा, चारित्र 2 प्रकार का है, एक देश चारित्र और एक सकल चारित्र। देश चारित्र मतलब पार्षद जो भी बताया, सकल चारित्र मतलब संपूर्ण चारित्र। और ये जो बताया देश चारित्र की प्राप्ति मिथ्यात्व, मतलब इसका मिथ्या दर्शन का नाश करके जीव असहित समदृष्टि 4थे गुण स्थान में जाता है। और देश चारित्र होने के लिए चौथा तो चाहिए, भले पहले से 5वें में चले जाए, लेकिन चौथे को तो मिनिमम क्रॉस करना ही चाहिए। उसके बिना सरल भाषा में व्रत तप सम्यक दर्शन सहित होते हैं। यदि व्रत तप सम्यक दर्शन सहित नहीं है तो वो व्रत करता रहेगा, उसका फल जो मिलेगा वो जो हम बार बार कहते रहते हैं, $1 $1 की कमाई जितनी, जिसका मतलब है कि वो जीवन जीने के लायक नहीं है, मतलब मोक्ष मार्ग नहीं होगा। और सकल चारित्र मतलब टोटल व्रत, वो मुनिराज के होते हैं। तो थोड़ा सा लेंगे अपन व्रत क्या होते हैं। वेदक सम्यक, वेदक का भी परसों बात किया था। वेदिक सम्यक दृष्टि मतलब कि जो अ, चौथे गुण स्थान में क्षायुक्षमिक सम्यक दृष्टि हो जाता है, चौथे या चौथे के बाद, उसको वेदक सम्यक दृष्टि के नाम से कहने में आता है। तो वो भी देश चारित्र को कर सकता है और देश संयत दशा में भी जा सकता है। ये इसका जो काल है, 5वें गुणस्थान का काल, सामान्यतः देश संयत का काल जगन्य तो अंतर्मुहूर्त है, मतलब आत्मा में जाएगा और वापस अंतर्मुहूर्त के बाद बाहर आ जाएगा। लेकिन अधिकतम काल जो है ग्रस्त दशा में तो जो हो सकता है, वो ग्रस्त या किसी को भी, वो कोटि पूर्व, 1 करोड़ पूर्व, एक पूर्व में 84,000 वर्ष इंटू 84,000 वर्ष, उसको एक पूर्व के नाम से कहने में आता है। 84,000 इंटू 84,000 जो गुणा करेंगे जितना आता है वो 84 लाख वर्ष है। मैंने स्लाइड बनाई थी लेकिन वो फिर ज्यादा हो गया, ऐसा करके उसको छोड़ दिया, आज समय भी कम है। और इसमें भी देखिए, यदि सम्यक दर्शन सहित वो व्रत तब करता है तो प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती रहती है। यदि सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं करता है तो विशुद्धि मतलब आत्मा का भाव, अर्थात कर्म का नाश होना। एक तरफ आत्मा का भाव और दूसरी तरफ कर्म का नाश। देखिए, एक एक बात समझ लीजिए, बहुत सुंदर समझने की है कि बाहर में होता है व्रत और अंदर में होता है आत्मा का ध्यान, दोनों साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले व्रत कर दूंगा फिर आत्मा का ध्यान करूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि जो व्रत करता है तो उसकी भूमिका बनती है, नहीं, उसका एक बैकग्राउंड बनता है कि मेरा आज व्रत है। और फिर आज तो त्याग का विषय हमने चर्चा की थी। तो ये प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बनती। 8 वर्ष कम इसलिए लिखा है कि कोई मनुष्य पैदा हो तो 8 वर्ष के बालक को 8 वर्ष तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जैन धर्म के अनुसार 8 वर्ष से बड़ा कोई भी हो वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। आपने पहले सुना भी होगा, नहीं सुना हो तो ध्यान रखें। 8 साल का बच्चा कुछ भी कर सकता है, केवल ज्ञान ले सकता है। क्या कर रहे? 8 साल का बच्चा यदि आत्मा में मन लगाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकता है। इसलिए जो भी इस व्यक्ति की आयु हो उससे 8 वर्ष कम, इस तरह से सिद्धांत बताया है। और ये विशुद्धता बढ़ती रहती है और ये कर्म भूमि से मनुष्य या त्रियंच में भी होता है। कर्म भूमि तो हम जहाँ रह रहे हैं वो कर्म भूमि का मनुष्य, 2.5 द्वीप में जहां जहां भी कर्म भूमियां हैं उसका मनुष्य, और त्रियंच भी कर सकता है। नहीं, अभी स्वयंभू रमण समुद्र में बहुत सारे जीव हैं, जो अंतिम समुद्र है इसमें, लवण समुद्र, उसके बाद जाकर के असंख्यात समुद्र जाने के बाद वो स्वयंभू रमण समुद्र, वहां पर असंख्यात त्रियंच ऐसे हैं जिनको हाँ सम्यक दर्शन होता है। महावीर भगवान के जीव को भी सिंह की पर्या में जब सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद जो कथन आता है शास्त्रों में वो कि उसके बाद वो उन्होंने ये 5वां गुण स्थान धारण कर लिया। तो वो शेर थे लेकिन मांसाहार छूट गया, घास खाते थे। कोई विश्वास नहीं करता कि शेर
कैसे घास खा कर जीता है, तो आजकल के देख लीजिए, यूट्यूब पर खोल कर दीजिए, बहुत सारे शेर ऐसे अभी वर्तमान में हैं। हाँ, वर्तमान में ऐसे शेर हैं, मतलब लायन, जो घास खा करके जीते। यूट्यूब खोल करके देख लीजिए। नहीं, वो सम्यक दृष्टि वो नहीं कहना मुझे, पर घास खा करके भी शेर जीते हैं, ये कहना मतलब। अभी सम्यक दृष्टि है वो मैं नहीं कहना, पर त्रियंश को भी हो सकता है। हमको तो बात यही बताना और कुछ नहीं बताना है कि त्रियंश को भी कर सकता, तो हम तो मनुष्य, हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो अवश्य कर सकते हैं। और फिर यदि ऐसा जीव जो होता है ना, पांचवें गुण स्थान में मरण हो, मान लो व्रत की भूमिका हो और मरण हो, तो वो देवगति में जाता नियम से, क्योंकि व्रतों का फल तो देवगति है। तो इस तरह से अब ये जो अभी बताया वो थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। हर एक बात तो समझने की जरूरत नहीं, आप जानते भी हैं कि चारित्र के दो भेद। अब चारित्र की चर्चा है, पहले सम्यक दर्शन की चर्चा थी, अब ये चारित्र की चर्चा है। तो इस समय रेस किया है, ये छह से लिए गए हैं। तो एक देश, लेकिन सब जगह ये स्लाइड ऐसा वर्णन लब्धिसार में डिटेल में नहीं है, लेकिन ये देश व्रत क्या होता है उसको समझाने के लिए। एक देश मतलब अनुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत, ये तीन तरह के व्रत ग्रस्त दशा में रह करके जीव पालन करता है। बुद्धिपूर्वक सोच समझ करके व्रत करना चाहिए। आज चलो अष्टमी है या 14 से तो व्रत कर देते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसका फल उतना नहीं मिलेगा जितना सोच समझ करके करते। देखिए, ग्रस्त भी कर सकता है, ऐसी बात बताइए। और सकल देश है वो मुनिराज के हैं। सकल देश मतलब टोटल व्रत वो मुनिराज के होते हैं, और ग्रस्त भी एक देश व्रत मतलब पालन कर सकता है। तो अनुव्रत मतलब जो 5 पाप हैं, हिंसा नहीं, सत्याप, ये मतलब 5 व्रत, 5 पापों के अगेंस्ट। जैन धर्म में बहुत सरल बात है, 5 पाप बुरी चीज है। 5 पापों में थोड़ी सी निवृत्ति वो ग्रस्त दशा में अनुव्रत है, और 5 पापों से कंप्लीट निवृत्ति वो मुनि दशा में। तो सारा जो बेस है हमारा, जो आचरण है, वो जैन विधि में 5 पापों के आधार से बना होते। 5 पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 हैं। और इसका विपरीत है अहिंसा, सत्य, अचोरी और ब्रह्मचर्य। इनका थोड़ा पालन करना, जितना हो सके ग्रस्त दशा में पालन करना, उसका नाम अनुव्रत है। और ये गुण व्रत है कि जहाँ व्यक्ति डिसाइड करता है कि मैं अपना बिजनेस या इतनी ही दिशा में जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा, और इस तरह से वो व्रत करता है। दिशाओं का व्रत करता है, देश का भी व्रत करता है कि मेरा बिजनेस है, गृहस्थी है ना, वो कमाने का कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। तो इन देशों में जाकर बिजनेस करूंगा, दूसरे देशों में नहीं करूंगा। या अपने इंडिया में हो तो भाई इतने राज्य में जाकर बिजनेस करूंगा, उससे अधिक नहीं करूंगा। कभी माइल्स में भी 1000 माइल तक जाऊंगा, उससे अधिक नहीं जाऊंगा। अपने अभी भी कुछ लोग व्रत करते हैं जिनको हम जानते हैं, जो कहते हैं कि हम 200 किलोमीटर से बाहर नहीं जाएंगे, अपने अपने बिजनेस के अनुसार। और ऐसा होता है। हमारी एक बहुत ही प्रिय मित्र थे, वो वहीं रहते थे, मथुरा के आसपास। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में उनका बिजनेस चलता था, तो दिल्ली तो जाना पड़े। या फिर उन्होंने कहा कि कोई तीर्थ स्थान में जाना हो तो जाएंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे। तो ऐसा देश व्रत और दिग्व्रत भी होता है। और एक है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत ये तो हम सब पालन कर सकते हैं, जिसका मतलब ये कि फालतू की क्रियाएं जिसमें न तो पैसे की कमाई हो रही है और न कुछ हो रहा है, ऐसा गॉसिप करना या बैठे बैठे किसी की कहानियां बताते रहना, इसके तो ऐसा हो रहा है, उसके ऐसा हो रहा है, ये सब अनर्थ दंड व्रत। जिस सिनेमा देखते रहना घंटों तक, नहीं, 2-2 3-3 पिक्चर एक साथ देख रहे हैं, उसमें कुछ कमाई नहीं होती है, कोई ज्ञान भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, उल्टा व्यर्थ की बातें हम लर्न करते हैं। तो उसको अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। हमने पहली बार 83 में ये पढ़ा, 1983 में, और उसके बाद सिनेमा इत्यादि देखना छोड़ दिया। उसके बाद कभी पिक्चर हॉल में नहीं गए, 83 के पहले जाकर, क्योंकि व्यर्थ का काम है, वो अपना पैसा कमाने के लिए करते हैं और फालतू फालतू क्रिया करते रहते हैं। हम देख देख करके सुखी दुखी होते रहते हैं। उसमें मर्डर का सीन है तो हमारे भावों में मर्डर नाचेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उस दिन बताया था, इमेज बिना, इमेज हुए बिना हमको बात समझ में नहीं आती। तो मर्डर का सीन देखेंगे तो हमारे तुरंत वो भाव होंगे, अच्छा बुरा, ये तो अच्छा नहीं किया उसने, वो किया, उसको मारो, अच्छा अच्छा हुआ। तो फालतू में कोई कमाई नहीं है। और बोलिए कोई और क्या होगा? कर्म का बंध, कर्म का बंद करके जाएंगे फालतू में। जब हमको पैसे की बात नहीं करनी, पर थिएटर में गए तो पैसा भी गंवाया, दिमाग भी खराब किया, और नए कर्म का बंद भी किया, और टाइम भी खराब। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिनका
न तो हमारी कमाई से संबंध है, ग्रस्त है ना, तो कमाई का तो करना ही पड़ेगा, जॉब है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अनर्थ दंडवत, ये हमारे अनर्थ के दंडवत के प्रकार बताए। अब ध्यान, बेटे बेटे किसी का बुरा सोचना, पापोपदेश, किसी को कहना हाँ तू कर सकता है, कोई बात नहीं है, अरे उसको मार, जा करके मार, बेकार आदमी है, तूने इसको थप्पड़ मारा, अच्छा की, ये बिना मतलब के पाप का उपदेश दे रहे हैं। हिंसा कर सकते हैं, ऐसा पाप का। और प्रमादाचार्य, आलस्य में पड़े रहना, आलस्य के कारण कोई जीव मर रहा तो उसको बचाने का भाव नहीं करना इत्यादि। और हिंसा दान, ऐसा दान देना जहां पर हिंसा हो, ये व्यर्थ का दान है, हिंसा दान। और फिर दुष्श्रुति, मतलब जिनवाणी नहीं सुन करके फालतू की बातें जो सुनते रहना, कोई भी प्रवचन लगा दिया, कोई भी कुछ, ऐसा नहीं, बुद्धिपूर्वक हमें क्या समझना है उसको जान करके सुनना चाहिए, नहीं तो वो दुष्श्रुति की कैटेगरी में जाएगा। ऐसे ही वो शिक्षा व्रत है, शिक्षा व्रत मतलब ग्रस्त मुनि बनने की तैयारी करता है, अभी मुनि बना नहीं, ग्रस्त अवस्था में, लेकिन ऐसे सामायिक करना, प्रोषोपवास मतलब एकासन इत्यादि करना, उपवास करना, भोगो भोग, कितना भोज मतलब भोगेंगे नहीं भोगेंगे, भोग और उपभोग समझते ना, बहुत सारे जानते होंगे, लेकिन डिफरेंस भोग और उपभोग। भोग उसको बोलते हैं जो एक बार ही कंज्यूम हो सकता है, जैसे खाना, रोटी इत्यादि, हम एक बार ही उसको खाते हैं और उसके बाद उसको फिर यूज नहीं कर सकते। उसके अगेंस्ट कपड़ा है, कपड़ा हम कई बार पहन सकते हैं, तो इसको बोलते हैं उपभोग। जिसको बार बार भोगा, जैसे मकान, जिसको बार बार भोगा जाता है उसको बोलते हैं उपभोग, और जो एक बार भोगा जाता है उसको भोग। तो ये दोनों बताए, भोग और उपभोग का परिमाण मतलब उसका निर्णय करना कि हमको कितने, मतलब 100 साड़ियाँ चाहिए, किसी का भी 100 कपड़े कुर्ते चाहिए, या 10 में चलेगा या 5 में चलेगा, इस तरह का जो व्रती श्रावक है वैसा निर्णय करते हैं। तो इस तरह से, और अतिथि सम विभाग, मुनिराज या कोई धार्मिक व्यक्ति हो तो उसको अवश्य भोजन दे करके धर्म की प्रभावना करना। भोजन इसलिए नहीं खिलाते कि उसका भरण पोषण हो, बल्कि धर्म की भावना चलती रहे। तो इस तरह से ये सारे व्रत हैं, हमने शॉर्ट में यहाँ बताने का कोशिश किया है। और मुनिराज के क्या होता है कि तो श्रावक के बताए, मुनिराज के ये मूल स्लाइड उसमें नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा परिचय करने के लिए यहाँ पर लिया है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से है, पहले चैप्टर में, कि मुनिराज कैसे होते हैं, कि अंतरंग में शुद्धोपयोग, अंदर में शुद्ध आत्मा का भाव नाच रहा हर समय, मुनिराज की तरह। इसी तरह कोई और काम नहीं, आत्मा के अलावा क्या काम, अपने को आप रूप अनुभव करना, ज्ञानादि स्वभाव को अपना मानना। हम डिटेल में नहीं ले रहे क्योंकि अपने को थोड़ा सा कवर करना था। विरागी उदासीन रहते हैं जगत के प्रति, पर द्रव्य को मात्र जानते हैं, उसमें रुचि नहीं लेते हैं, और अपने उपयोग को भरमाते नहीं है। ये तो काम करता हूँ मुनिराज का। क्या काम नहीं है, पर द्रव्य में अहम बुद्धि, पर भाव में ममत्व, योग सार में जो एक दूसरा ग्रंथ है जो उसमें योगेंद्र है, नहीं पर जो दूसरा नाम है योगेंद्र देव का जो दूसरा ग्रंथ है योग सार है, और एक और परमात्मा प्रकाशन, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि, जहां तक मेरे को अभी याद आ रहा हो, लेकिन बात समझ लीजिए, तो ग्रंथ की बात छोड़ दी। वो कहते हैं कि यदि मुनिराज किसी मंदिर में पहुंच गए या धर्मशाला में पहुंच गए और उनको ऐसा लगे वाह अब तो अपनी धर्मशाला में आ गए, समझ आप, अपना मंदिर आ गया, ये अपने पने की भावना, वो भी क्योंकि उनके तो कितने ही ये अपना मंदिर है तो कितने मंदिर के मालिक हो गए, और एक धर्मशाला अपनी धर्मशाला है तो कितनी धर्मशालाओं के मालिक हो गए, समझ में ना पॉइंट, अपना है, अपना अपनापन का भाव मुनिराज को बिल्कुल नहीं होता। राग द्वेष इष्ट अनिष्ट, शरीर की अवस्था में सुख दुख, निमित्तों में सुख दुख इत्यादि नहीं होते, ये सकल संयम, टोटल संयम जो मुनिराज पालन करते हैं उनका होता है। मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं, ये सामान्य बात है, सबको जानना चाहिए, नहीं तो दिगंबर धर्म के अनुयायी होकर के इतना न जाने, इसलिए हम ले रहे हैं। वहां ये स्लाइड नहीं है द्वादशार में, लेकिन हम क्योंकि प्रसंग आया सकल संयम का, उसको बताने के लिए रहे हैं। ये 5 महाव्रत का पालन करते, जो 5 पाप हैं उनका टोटल मतलब टोटल बैन है, मतलब बिल्कुल पूरा त्याग है पांचों पापों का। 5 समिति, समिति जानते हैं तकरीबन, हाँ, विद्या समिति मतलब देख करके चलना, 4 हाथ आगे देख करके चलना, और भाषा समिति बोलने में बिल्कुल कंट्रोल रखनी, बोलना ही नहीं, और बोले तो ऐसी बात बोले कि धर्म की प्रभावना, लोगों का आत्मा का उद्देश्य समझ में आए, वो ऐसी समिति। और इस तरह से फिर पीछे को उठाने मतलब उठाने में और रखने में बहुत सावधानी रखना,
जिससे जीवन हमारे, इस तरह से ये 5 समिति हैं। मलमूत्र के त्याग के समय ऐसी जगह त्याग करना जहाँ पर हिंसा इत्यादि न हो, तो इस तरह से 5 समिति हैं। और एक 5 इंद्रिया तो आप जानते हैं, तो 5 इंद्रियों पर संयम रखना, और 6 आवश्यक क्रियाएं होती हैं उनकी। वो 6 आवश्यक क्या मैं दूसरी स्लाइड में बताऊंगा, और अन्य भी 7 क्रिया हैं, वो आगे बताएंगे। और जो मुनिराज की क्रिया है, केशल आप जानते हैं, दिगंबर मुनि वस्त्र रहित होते हैं, स्नान नहीं करते हैं, अदंत धोवन, दांत नहीं साफ करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, हाथों में कर पात्र में लेकर भोजन करते हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं, और अल्पशेष, बहुत कम सोते हैं। रात्रि के अर्धरात्रि के बाद में, और 3-3:30 बजे फिर उनका प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो मुनिराज का जो शयन का टाइम मुश्किल से अंतर्मुहूर्त होता है, और एक करवटी सोते हैं, दूसरी करवट बदलते नहीं है। बदले तो कोई जीव जंतु होगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या बदलेंगे तो देख करके बदलेंगे, इसलिए उनके सोने का टाइम बहुत कम होता है। तो हमने एक बार गिन करके बताने की कोशिश की थी कि 1.5-2 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। चलिए, ये अपना हमारा कैलकुलेशन, एक बहुत अच्छे आदर्श मुनिराज। और ये समझ लीजिए क्यों ऐसा टाइम नहीं है कि दिन में 28 बार मुनि कायोत्सर्ग करता है। बहुत सारी बातें हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमको ये 2 बातें और बतानी थी। 28 बार मुनिराज कायोत्सर्ग करते हैं, अर्थात सरल भाषा में 28 बार, मतलब जब भी शास्त्र प्रारंभ करेंगे पढ़ना, 10 बार कायोत्सर्ग करते हैं, तो अंतर्मुहूर्त तक रहता है। अंतर्मुहूर्त जितना भी समय हो, तो 28 अंतर्मुहूर्त ऐसे ही निकल गए। तो 28 का मतलब 15 मिनट भी मान लो तो कितना टाइम निकल जाएगा। बहुत टाइम है ही नहीं, मुनिराज के पास टाइम ही नहीं है। ही इज अ सुपर बिजी, ये समझ लीजिए। आत्मा के लिए ही सुपर बिजी, उनको कोई काम करने के लिए फुर्सत ही नहीं। एक आत्मा के ध्यान के अलावा ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, ऐसी जो दशा होती है, वो आदर्श मुनि ऐसे होते हैं। उनको टाइम नहीं कि संसार में किसी की को सलाह दें या मंदिरों को सलाह दें, वो उनका अपना अपना काम करते हैं, वो गृहस्थ का काम है। चलिए, तो 28 बार का आयुष सेट करते हैं, और उनके जो उत्तर गुण होते हैं, 18,000 उत्तर गुण प्रकट होते हैं, और थोड़े, हाँ, 84 लाख उत्तर गुण होते हैं। कितने गुण प्रकट होते हैं, इतने इतने गुण मुनिराज को प्रकट होते हैं। ये साक्षात मुनिराज को चलते फिरते सिद्ध कहा। वो सिद्ध भगवान जैसे ही है, क्योंकि जैसा सिद्ध स्वरूप है वैसा ही अंदर में ध्यान कर रहे हैं, और इसलिए वो सिद्ध के समान है, ऐसा कहने में होता है। तो इस तरह से मुनिराज का जीवन, हमने एक लेख लिखा था बहुत समय पहले, वो अमेरिका में किसी म्यूजियम में के लिए लिखा था। तो उसमें लिखा था, पहली लाइन ही हमने लिखी थी कि ऐसा वंडरफुल कैरेक्टर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। दिगंबर मुनि मतलब महान आश्चर्य, 7 वंडर्स नहीं, एक वंडर कुछ। क्योंकि एक बार आहार लेते हैं, कुछ पानी नहीं लेते हैं, और कैसा जीवन जीते हैं, पैदल चलते हैं, और इतने सारे गुण प्रकट होते हैं, इतना कंट्रोल रखते हैं। तो दिगंबर मुनि मतलब चलता फिरता सिद्ध भगवान, और उससे बड़ा आश्चर्य जगत में कुछ हो नहीं सकता। हम तो कभी जो मेडिकल में रुचि रखते हैं वो रिसर्च करें, तो एक बार खा करके, एक बार पानी पी करके कैसे 90-100 साल तक जी लेते हैं। आश्चर्य है अपना भोजन का ही। ऐसे ही दूसरी विधि भी अपना आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। दिगंबर हूं ऐसा कहने से अनफ नहीं है। दिगंबरत्व होता क्या है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। दिगंबर शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब बराबर है। मतलब अरे उनका विजन आकाश जितना है, इतना विशाल। आत्मा का स्वरूप कितना, आकाश जितना, मतलब अनंत गुण आत्मा के हैं, उनका ध्यान रखते हैं। आकाश जितना मतलब कोई परिग्रह नहीं, किसी दुनिया की चीज का कोई परिग्रह नहीं। नहीं, आकाश जैसा बराबर है। आकाश जैसा का मतलब इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल, मतलब निरावरण, कोई आवरण नहीं, जरा भी आवरण। इसलिए भावों में भी, बाहर में भी ऐसा, इसलिए वर्ष इत्यादि का त्याग, परिग्रह का त्याग, और अंदर में भी ऐसी शुद्ध आत्मा नास्ती। अनंत गुण, 84 लाख गुणों वाली आत्मा अंदर में ध्यान का लक्ष्य बनती है। ऐसे जो मुनिराज होते हैं, वो चलते फिरते सिद्ध के समान। ये पिछली साइड में मुनिराज 6 क्रिया करते हैं। ये मैंने इसलिए लिया कि अपन सामायिक की बात कर रहे थे ना 2 दिन पहले। सामायिक में 6 पार्ट्स होते हैं, तो कभी भी सामायिक का प्रतिक्रमण करते हैं तो इसमें ये 6 बात होती है, और मुनिराज के ये हर रोज करना जरूरी है। और प्रतिक्रमण के साथ ये कितनी बार करते हैं, और कायोत्सर्ग के बाद भी करते रहते हैं। तो क्या क्या करना मुनिराज को, और समय सामायिक करना,
हर समय मतलब दिन में कई बार सामायिक करना जरूरी है। 28 बार का आयुष्य करते थे, या तो सामायिक करेंगे और कुछ करेंगे। फिर स्तुति, कल अर्थ बताया था स्तुति का, याद रहा? स्तुति, स्तुति शब्द का अर्थ, हाँ बहुत अच्छा, वही तीर्थंकरों का एक साथ स्मरण करना, मतलब एक साथ मतलब एक एक करके वर्णन करना, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, इस तरह से, तो वो स्तुति कहने में आती है। और वंदना, हाँ किसी एक तीर्थंकर की मतलब स्तुति बोल दीजिए, वंदना करना, उसको वंदना। जैसे महावीर भगवान की या शांतिनाथ भगवान की पूजा की, तो वो सब ये वंदना के कैटेगरी में आता है। श्रुतरति मतलब जिनवाणी से प्रीति, प्रतिक्रमण मतलब जिनवाणी का अभ्यास, और प्रतिक्रमण आप जानते हैं पुराने कर्मों का जुड़ना नहीं, क्योंकि हर समय हमारे खराब खराब भाव आते रहे, कभी दुखी नहीं होना। तो कभी सोचो हमको तो बुरे बुरे भाव भी आते, आएंगे भाव तो आएंगे, पूर्व कर्म का बंध है ना, तो उदय में आएंगे। तो हमें क्या करना, जुड़ना नहीं है बस, जो भाव आ जाए उसमें जुड़ना नहीं, जुड़ेंगे तो नए कर्म का बंध होगा। और जानते, जैसे भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो उपवास किया तो क्या करेंगे, जानते रहेंगे हाँ भूख लग रही है, मन को भगवान की भक्ति में लगाएंगे या और कहीं लगाएंगे, शास्त्र पढ़ने में। तो जानते रहना, लेकिन उसमें जुड़ना नहीं। यदि भूख में जुड़ गए तो उपवास खत्म। ऐसे ही यहाँ पर साधना खत्म, यदि जो कर्म का उदय है उस कर्म के उदय में हम जुड़ जाते हैं। तो प्रतिकोण मतलब पुराने जो कर्म उदय में आते हैं उसमें नहीं जुड़ना। और कायोत्सर्ग का आप जानते ही हैं, तो 2 दिन पहले ही बताया था। काय मतलब बॉडी, उत्सर्ग मतलब ऊपर, बॉडी से ऊपर उठ करके, बियॉन्ड बॉडी। बियॉन्ड बॉडी क्या है, हमारा आत्मा है, तो उस आत्मा का ध्यान करना, उसका नाम। तो मुनिराज ये छठ आवश्यक हमेशा पालन करते रहते हैं, और इस तरह से मुनिराज की दशा बहुत ही ऊंची है। अभी जो बताया मुनिराज की दशा या तो 7वें 8वें गुण स्थान में आगे जाकर होती है, वो तो आगे बताया है। इस स्लाइड पर स्किप करते हैं। हाँ, ये चारित्र के जो प्रकार बताए हमें तो समझ समाप्त करते हैं। तो इसके साथ 8-15 पर खत्म कर, मैं भूल गया, 8:30 तक। ठीक है। हाँ, चारित्र के ये प्रकार हैं, ये नाम आपको जरूर जानना चाहिए। और चारित्र, हम चारित्र की बात करते हैं, हमारे चारित्र नहीं है, हमको मालूम ही नहीं चारित्र किसे कहते हैं। ठीक है, चारित्र आत्मा में रमणता को कहते हैं एक, और बाह्य में इस प्रकार की दशा होती है। देखो मुनिराज का चारित्र किस प्रकार का होता है। यदि वो सामायिक में 6 से 90 गुण स्थान तक है तो उसको सामायिक चारित्र बोलते हैं। सामायिक में समय मतलब आत्मा, और एक मतलब समय में एकाग्रता, अर्थात आत्मा में एकाग्रता, वो सामायिक है। वो 6 से 90 गुण स्थान तक होता है। पहले एक स्लाइड में बताया था कि बुद्धिपूर्वक जो विचार है वो 6 तक ही रहते हैं, 7वां ध्यान का है और 8वां 9वां भी ध्यान का है। मुनिराज 6 7वें में झूलते हैं, और जैसे झूला झूलता है इस साइड में और उस साइड में, ऐसे मुनिराज कभी आत्मा में कभी बाहर, कभी आत्मा में कभी बाहर। उनको दूसरा कोई काम करने का मतलब क्या कहें, चाहते ही नहीं। इसलिए जंगलों में गुफा में जाकर, पर्वत की चोटी पर, आप सब जानते हैं शिखर जी इत्यादि, पर्वत की चोटी पर जाकर आत्मा का ध्यान कर, गुफाओं में जाकर ध्यान करते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि उनको ध्यान की दशा है। छेदोस्थापना, ये बहुत सुंदर बात है, ये भी 6 से 90 गुण स्थान तक होती है। छेदोस्थापना का मतलब है कि जैसे मटके में, पुरानी जमाने का मटका, कोई भी जिसमें छेद हो जाए, कपड़े में भी छेद हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको ठीक करते हैं नहीं उसको। या नाव में जा रहे हैं और नाव में छेद हो जाए तो डूबने का डर है, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ से पानी अंदर नाव में आ रहा है उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं। तो छेदोस्थापना मतलब ये कि हम ध्यान में जा रहे हैं लेकिन ध्यान में छेद हो गया, ध्यान में डिस्टरबेंस हो गया, तो फिर वापस जाना, छोड़ नहीं देना। ये अपने जीवन में याद रख लीजिए, ये महान चारित्र का लक्षण है। मुनिराज के तो महान होता है, लेकिन हम भी अपने जीवन में कर सकते हैं। जैसे यहाँ बैठे बैठे मन मान लो घर में चला गया, या बच्चे में चला गया, या कहीं जा सकता है, मन है कहीं भी जा सकता है, और ये मेरा तो मन नहीं लगता, ऐसे करके उठ नहीं जाना है, कम बैक नहीं, उसी समय वापस आना चाहिए कि नहीं नहीं, ये छेदोस्थापना का चारित्र का लक्षण है। छोड़ देंगे तो छूट जाएगा। पूजा करते समय भी मान लो मन इधर उधर जा सकता है, तो उस समय मेरा मन नहीं लगता है, मैं तो पता नहीं मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ऐसा कोई डेस्परेशन या कोई निम्नता की भावना, लोनेस की भावना लाने की जरूरत नहीं है। अपने को ऊंचा रखे उस समय भी, उसको छेदोस्थापना नाम के चारित्र से कहना रहता है।
और ये परिहार विशुद्धि एक प्रकार का चारित्र है। ये भी छठे सातवें गुण स्थान में होता है। ये ऐसे मुनिराज जो तीर्थंकर के पास में रह करके कैसे त्याग करना और कैसे आत्मा का ध्यान करना इत्यादि वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब समुश्रम में जा करके और आ करके करते हैं, उसको परिहार विशुद्धि के नाम से। बहुत ही ऊंचा मुनिराज, उसमें बहुत सारी कंडीशन है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक महान चारित्र का प्रकार है। और सूक्ष्म सांप्राय जो 10वें गुण स्थान में होता है, ये लोभ सूक्ष्म हो जाता है। आप जानते हैं ना कि अ, हमने सम्यक दर्शन की जो बात कही थी, तो कौन सा चारित्र का गुण छोड़ करके आगे बढ़ता है? अनंतानुबंधी, याद रहे ना, अनंतानुबंधी। कषाय, चारित्र मतलब कषाय, चारित्र मतलब भोजन इत्यादि नहीं है, या उपवास कर दिया तो महान चारित्र के धारी है, ऐसा नहीं है। क्रोध मान माया लोभ का भाव जिसके कम होता है वो चारित्र। तो भोजन में लोभ का भाव कम हुआ, तो इसलिए वो उपवास है, वो चारित्र की गिनती में आता है। तो इस तरह से सूक्ष्म सांप्राय, हाँ, 3 प्रकार या 4 प्रकार बताए थे। अनंतानुबंधी, पत्थर की रेखा जैसा, एक बार बार याद करने लायक है, शायद हम तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं या चौथी बार रिपीट कर रहे हैं। तो एक अनंतानुबंधी जिसमें कर्म का इतना बंध होता है कि कभी जाएगा नहीं, लंबे समय तक चलेगा, तो वो न करके वो जब जाता है तो सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन के बाद क्या होता है कि अप्रत्याखार, कि त्याग की भावना नहीं आती। आज त्याग का दिन है, तो त्याग की भावना नहीं आती है। तो वो 5वां गुण स्थान है, जो भी देश विरत कहा था, कि जहाँ त्याग, थोड़ा त्याग करता है, थोड़ा त्याग नहीं करता है। तो थोड़ा त्याग करके जो, मतलब चौथे गुण स्थान में त्याग करने की भावना नहीं है, आत्मा का ज्ञान तो है। 5वें में वो त्याग करता है। देश विरत इसलिए कहा कि अंश में त्याग करता है, पूरा त्याग नहीं करता है। और मुनिराज पूरा त्याग कर देते हैं, सारे संसार के जितने भी भाव हैं उन सब का त्याग कर देते हैं। तो मुनिराज की कौन सी कषाय हुई है जी? हाँ, संजलन, मतलब उदय में संज्वलन है, पहले 3 का नाश किया है। इसलिए श्रावक जो व्रतों का पालन करता है, उसके कहते हैं 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, मतलब क्रोध मान माया लोभ, उसका अनंत अनुबंधी गया। और हाँ, प्रत्याखान जो व्रत लेने का भाव नहीं था वो गया। और मुनिराज के क्या बोलते हैं? 3 चौकड़ी कषाय का अभाव। 3 चौकड़ी का मतलब क्या हुआ, फिर बोले? हाँ, हाँ, तो नंबर कितना हुआ? अच्छी बात है, वही सही है, सही बोले। 12, 16 कषाय होती है ना, क्रोध मान माया, 4 4 प्रकार। तो 12 कषाय जहाँ रहती है वो संजलन है। तो मुनिराज का इतना, मुनिराज के भाव कितने महान होते हैं कि वो पानी, संजलन मतलब पानी की रेखा, जिसको भी मालूम नहीं है, पानी की रेखा में मान लो हम लाइन बनाएंगे, पानी में लाइन बनाएंगे, तो कितनी देर तक ठहरेगी? बिल्कुल नहीं, इसी समय मिट जाती है बस। मुंदिराज के कषाय जो है वो आती ही नहीं, आती है तो आते आते ही समाप्त, किसी पर क्रोध मान माया लोभ का भाव ही नहीं। तो ऐसा मुनिराज के नहीं होता, अरे हमारा स्वागत नहीं किया या हमारा मान नहीं किया, हमको रहने के लिए नहीं कहा। मुनिराज ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। उनको योग मिले तो ठहरेंगे, योग नहीं मिले तो चुपचाप चले, किसी को कहेंगे भी नहीं। ऐसा मुनिराज की बहुत ही उत्तम स्थिति होती है। तो 10वें गुण स्थान में केवल सूक्ष्म लोभ रह जाता है। और फिर बाद में यथा क्या चारित्र, जैसा जन, यथा का शब्द को समझ लीजिए, जैसा बच्चा जन्मता है, तो जन्मते हुए बच्चे को कुछ मालूम नहीं कि माता भी वो खाली स्पर्श से जानता है, लेकिन ये मेरा घर है, ये मेरे पिता हैं, ऐसा कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल उसको कोई राग द्वेष नहीं होता। जो जन्मा हुआ बच्चा है उसको कुछ भी मालूम नहीं है। तो मुनिराज भी ऐसे ही होते हैं, अर्थात जरा भी राग द्वेष का भाव नहीं, जीरो ऑलमोस्ट। तो वो यथा क्या चारित्र होता है, तब वो अनंत और सिद्ध दशा इत्यादि की प्राप्ति करते। तो इस तरह से तब मौनी कर्म जिसकी उन्होंने चर्चा की थी वो पूर्ण होता है। तो इसको चारित्र के जो प्रकार है उसको जानना बहुत जरूरी है। उसके जानने से ही जीव अच्छी तरह से बात को समझ सकता है। बंद हो गया? मैं नहीं हो गया, ठीक है। स्लाइड्स के
ठीक है, ठीक है, प्रेजेंटेशन यूज कर दीजिए। खत्म हो गया ना, मेरे ख्याल वो लास्ट थी। उसके आगे में पूरा चारित्र के ये लास्ट स्लाइड। ये लास्ट स्लाइड, ठीक है, कोई बात नहीं, यही हम समाप्त करते हैं। तो ये चारित्र के प्रकार एक बार फिर बोल लेते हैं कि इसको चारित्र बोलते हैं जहाँ पर सामायिक इत्यादि की क्रिया चलती रहे, जो छठे सचमुच चारित्र कब प्रकट होता है? सचमुच चारित्र मुनिराज के होता है, और कब होता है? जब आत्मा के ध्यान में होते हैं। ठीक है, तो स्वरूपाचरण चारित्र एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसमें चौथे गुण स्थान में जीव आत्मा की ध्यान करता है। उसकी पहली जो स्लाइड है वो ले लेते हैं। प्रायश्चित, वो प्रायश्चित लेने जाए तो प्रायश्चित करने जाएगा, आत्मा का ध्यान करेगा कि प्रायश्चित ले सकते हैं, मैं मना नहीं करता है, आता है, लेकिन हम तो बहुत ऊंची बात बताने की कोशिश करें, बेस्ट जो पॉसिबल है वो बताने की कोशिश करें। क्यों? आप सुनिए ध्यान से कि वो ध्यान कर रहे थे मुनिराज, ध्यान में जरा सा डिस्टर्बेंस, छेद हो गया, ध्यान कहीं कहीं और चला गया, तो अब अपने गुरु के पास जाएंगे और प्रायश्चित लेंगे कि मैं आज से उपवास कर दूंगा, मेरे को ऐसा भाव कैसे? नो, नियम सार मना करता है, तुरंत उसी समय अपने आत्मा के भाव में वापस आइए। और जैसा कल मैंने नियम सार की बात बताई थी, नियम सार शास्त्र में प्रायश्चित का अर्थ किया प्रायश्चित, प्राय मतलब नॉर्मल अंग्रेजी में बोले तो, और चित्त मतलब मन या ध्यान या आत्मा, आत्मा का भाव। तो बैक टू द नॉर्मल, डिस्टर्बेंस हो गए तो बैक टू नॉर्मल। आप लोग जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो पढ़ रखा है बहुत कुछ जानते हैं ना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो क्या करेंगे? कम बैक टू द इक्विलिब्रियम। जो संतुलन की दशा थी, बैलेंस था, बैलेंस बिगड़ गया तो क्या करेंगे? अपन चलते चलते अपना बैलेंस बिगड़ गया तो क्या करेंगे? सीधे खड़े हो जाएंगे। अभी मतलब आप समझ रहे, मेरा जो कहने का भाव था ये कि बेस्ट पोजीशन तो ये है, बाकी प्रायश्चित की व्यवस्था है जिनवाणी में, नहीं ऐसा थोड़ा है बिल्कुल आप कह रहे हो सही बात है, लेकिन अब प्रायश्चित के लिए कहाँ टाइम है जिसको आगे बढ़ना है? इसीलिए, और दूसरा क्या था कि वो कौन से गुण स्थान में बताया था? हाँ, सात, छठे सातवें उसमें। हाँ, तो वो सातवें में है तो वहां प्रायश्चित लेने कहाँ जाए? ठीक है, ध्यान की दिशा में है, और उसको उसको क्या करना है? कल भी मैंने एक बात बताई थी, सातवें गुण स्थान में जाकर के, सातवें मतलब ध्यान की दिशा, मुनिराज ध्यान की दिशा में है, और ध्यान की दिशा में तो डिस्टर्ब हो गए तो क्या करना चाहेंगे? बैक टू दैट। और बैक का मतलब क्या हुआ? इसका भावार्थ क्या निकला? नहीं, वो तो बराबर है। क्यों? हाँ, क्यों मतलब मैं बच्चे इसी बात पूछ रहा, क्यों? क्योंकि उनको आगे जाना, आठवें में जाना है भाई, वो सातवें से छठे जाकर के नीचे थोड़ा जाना है, उनको तो आगे जाना है, आठवें नौवें दसवें गुण श्रेणी चढ़ना है, चाहे उपशम श्रेणी चढ़े या क्षायिक श्रेणी चढ़े, उनको आगे, श्रेणी मतलब स्टेप्स, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। इसलिए बात को समराइज कर खत्म करने की कोशिश करते हैं कि इसलिए जो मुनिराज है ना, वो आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं, पीछे गिरने के लिए नहीं। नहीं, लोक व्यवहार में भी ऐसा है ना, कोई बिजनेस करते हैं तो पैसा गंवाने के लिए नहीं करते हैं, पैसे को और आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से जो आत्मा का भाव है, आगे बढ़ने का जो भाव है, निरंतर मुनिराज आत्मा के ध्यान की वृद्धि में लगे रहते हैं, और ऐसा ही उनका धर्म है। दीक्षा क्यों लेते हैं? दीक्षा का मतलब ये कि आत्मज्ञान में दक्ष हो जाए, आत्मज्ञान में प्रवीण हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, बारंबार अभ्यास करें। इसलिए उनका लक्ष्य तो हमेशा ऊंचा जाने का होता है, नीचा गिरने का नहीं होता है। और इसलिए कोई दूसरी क्रिया में जाए, सातवें गुण स्थान के बाद, आत्मा के ध्यान के बाद आगे बढ़ने की बात होती है। और आगे कैसे बढ़ते हैं उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अपन कल लेंगे, लेकिन आज तो इतना ही बताना कि यदि यदि मुनिराज को संतोष हो गया, सुनिएगा ध्यान से, सरल सी बात है,
अरे अपनों ने दीक्षा ले ली, बस इस जन्म में इससे अधिक क्या हो सकता है, बहुत बड़ा पुण्य कर्म का उदय है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो छठे सातवें में संतोष मान रहे हैं। और जो छठे सातवें में संतोष मान रहा है तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए वो फिर क्या करेंगे कि अपना समय बिताने के लिए कुछ प्रोजेक्ट वर्क ले लेते हैं, वो काम कराएंगे, वो मंदिर बनवाएंगे या कुछ शास्त्र को छुपाएंगे, ये करेंगे। मुनिराजों का काम नहीं है। मुनिराज तो 2 लाइन लिख दिया और फिर चलते बनते हैं। फिर श्रावक हैं वो इसको कलेक्ट करके बुक इत्यादि छुपाते हैं। तो इस तरह से जो आगे बढ़ने वाले मुनिराज हैं वो कभी भी किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करते कि जिससे उनको 7 में से 6 का प्रसंग आए। अच्छा 7 में से 6 में आ जाते हैं तो अच्छा मानते होंगे। एक जगह लिखा है कि छठे में आते ही उनको भट्टी, जैसे भट्टी में जल रहे हैं, आग की भट्टी में जल रहे हैं ऐसा लगता है। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि 6 में तो बाहर में आ गया, आत्मा के ध्यान से बाहर आ गए। उसको क्या एक दूसरा शब्द भी है, विश्व विश्व कुंभ, ऐसा शब्द का प्रयोग है वहां, इसके लिए प्रयोग है कि 7 में आत्मा में मस्ती आ रही थी और आत्मा के मस्ती से नीचे आ गए, तो लगता है कि कहीं जहर के कुएं में गिर पड़ते। विश्व कुंभ मतलब जहर का कुआं, तो जहर के कुएं में गिर पड़े ऐसा उनको अनुभूति होती है। वो चाहते नहीं कि उस गुणस्थान में आए, वो चाहते हैं कि हमेशा आगे बढ़े। तो ऐसा मुनिराज का जो जीवन है वो ज्ञान ध्यान, बस और कुछ नहीं, ज्ञान और ध्यान। और वो ध्यान की गहराई के लिए ध्यान के लिए गहराई के लिए 7 में से 8 में जाने की कोशिश करते हैं। पंचम काल में 8वां नहीं होता, 7वें तक ही होता है। तो क्यों नहीं होता है, तो कुछ शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि वो 8वें में जाने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि जिनवाणी में कहा कि 8वें में नहीं जा सकते। वो अपने ध्यान को और ऊंचा करने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे। भाई आप ऑफिस में काम कर, प्रमोशन का प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो प्रमोशन कौन देगा। कुछ तो आपको एफर्ट्स करना है, अच्छा काम करना है, कुछ तो करते रहना है। ऐसे ही मुनिराज को अपना गुणस्थान में प्रमोशन लेना है तो उनको प्रयत्न करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ही प्रयत्न है, आत्मा का ध्यान। आत्मा के ध्यान के अलावा मुनिराज का और कोई काम नहीं होता। और इसलिए कल और परसों 2 दिन जो हैं अपन ये 8वें 9वें 10वें 11वें में उपशम श्रेणी में कैसे चलते हैं वो कल लेंगे। और दूसरा इसी तरह से ये क्षीण मोह अनंत दशा को कैसे प्राप्त करते हैं वो परसों लेंगे। अंतिम दिन है, उस दिन भी भगवान को मोक्ष कैसे, भगवान मतलब ये आत्मा जो मिथ्या दर्शन से उसने अपना सफर स्टार्ट किया था वो कैसे मोक्ष को प्राप्त करता है। तो अपना जो विषय था कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे होता है, आत्मा कैसे उन्नति करता है, तो सिद्ध दशा तक का शॉर्ट में लेने की कोशिश करेंगे हम। वो जो एक दिन एक प्रश्न था ना, अपूर्वकरण, और ये जो 8वां 9वां ये अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण ऐसा इसका नाम है। तो वो इसीलिए लेते हैं कि वो चारित्र में वो हो रहा है, जो पहले दर्शन मोनी में हो रहा था। 3 करण लिए थे ना, तो वो दर्शन मोनी के करण थे, अब ये चारित्र मोनी के करण है। इसलिए वो शब्द एक जैसा है लेकिन भाव इसका अलग है, क्योंकि यहाँ टोटल चारित्र की प्रक्रिया, अभी दर्शन तो है ही ऑलरेडी, आत्मा में श्रद्धांत तो पक्का है ही, अब ये चारित्र की क्रिया है, आगे बढ़ने की क्रिया है। तो इस तरह से क्षपक श्रेणी में जाकर के अनंत दशा प्राप्त करके सिद्ध बनते हैं। ऐसी जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ऐसे जीव प्राप्त करते हैं। तो हम सब आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है, और जरूर भाव करें कि ये सब कषायों को छोड़ करके हम भी इसी प्रकार का भाव करें जो हाँ कोई भी आत्मा करती है और मोक्ष में जाते हैं। और अभी अब थोड़ी देर में अपन आप नाटक देखेंगे और इसमें देखेंगे, एक लाइन परिचय दे देता हूँ। वो इसलिए कर रहे हैं कि राम है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। राम जैन धर्म की महान कथा है, जैन धर्म का अभिन्न अंग है। राम कोई दूसरों के ऐसा नहीं है। जैन धर्म, दौलत राम जी ने भी पद्म पुराण के बारे में कई याद, और कई हमारे निर्वाण क्षेत्र हैं वो सब इसी से जुड़े हुए। तो ऐसा बहुत ही सुंदर कथा है। रविसेन आचार्य ने ये ग्रंथ लिखा है, और ग्रंथ लिखते समय वो कहते हैं कि मैं ग्रंथ क्यों लिख रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं राम मुनि की कथा लिख रहा हूँ। रामचंद्र जी कैसे मुनि हुए, और उनके पहले भी सारा परिवार एकदम धर्मात्मा परिवार था, और कितने ही लोगों ने, इवन राजा दशरथ ने भी दीक्षा ली थी। हनुमान, क्या बहुत सारे हैं, मतलब रावण के बेटे, रावण स्वयं आगे जाकर तीर्थंकर होगा,
सीता भी गणधर बनेगी, लक्ष्मण भी ऐसे ही गणधर इत्यादि बनेंगे, गणधर अतिथि जो भी है। पूरा का पूरा नहीं, हमको तो ये कहना था, ये जो हाईलाइट करेंगे, पूरा का पूरा परिवार धर्मात्मा है, पूरा वंश। और जो इंट्रोडक्शन में बताएंगे उस समय कि ये किस वंश के थे, रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश के थे, और इक्ष्वाकु वंश में ही आदिनाथ भगवान हुए। आदिनाथ भगवान का भी इक्ष्वाकु वंश। और दो मत हैं, एक मत ये कहता है कि 17 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश में हुए, और एक दूसरी शास्त्र में कैलकुलेशन है कि नहीं नहीं 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश में। ऐसे महान वंश के वो थे, और उन्होंने इस प्रकार से साधना करके मुझे, तो ऑर्डिनरी नहीं, आपको नाटक की तरह मत देखिए उसको, इस भाव से कि देखो कैसा जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। और एक नहीं नहीं, सारा परिवार, लक्ष्मण के बेटों ने दीक्षा ली, रानियों ने दीक्षा ली, बहुत हनुमान की और रानियों ने लक्ष्मण दीक्षा ली, बहुत सारे जीवों ने दीक्षा लेकर। और हमारे बहुत सारे तैयार हो गए, तैयार हो गए, तुम समाप्त करते, 1 मिनट में समाप्त करते, नहीं तो कर सकते सेटिंग जी। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक। ठीक।